Hey guys, let us start with building GUI using Java. Now, when it comes to Java GUI, there are few options जो आपको सुनने में आएंगे. No, there are people who will be talking big. Sir, Java server faces use करते हैं. Sir, Java ये use करते हैं. वो let us understand. सबसे basic जब अगर पहली बार आप कोड कर रहे हो, don't go with such a advanced technology. These are secondary. Provided पहले तो समझो क्या है. तो अगर GUI का बात किया जाए, सबसे बेसिक चीजों पे आता है. GUI full form we all know, graphical user interface. That's GUI about. ठीक है. GUI जनरली जब जावा में मैं बात करूं तो चालू हुआ अर्लीज विथ एप्लेट. एप्लेट वाज अ कंपोनेंट जो वेब बेस्ड था, यानी कि तुम्हारे ब्राउजर में ये GUI प्लस IO के साथ चलता था. बट सून दिस गॉट डिसकंटिन्यूड बिकॉज हेवी था, स्क्रिप्ट डाउनलोड होता था, टाइम लगता था और सिर्फ ब्राउजर में चलता था. तो वी वांटेड समथिंग विच इज स्टैंड अलोन. सर, स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है? स्टैंड अलोन का मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे ब्राउजर या कुछ और नहीं चाहिए, खुद ब खुद अपने खुद के पांव पे खड़ा होना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट, उसी तरह से स्टैंड अलोन कहा जाता है. फिर जावा ने नेक्स्ट ट्विस्ट लाया, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ AWT. AWT was a big thing to talk about because we were talking about abstract window toolkit. इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कंटेनर एंड कंपोनेंट का, जो आज तक चल रहा है. सर, कंटेनर कंपोनेंट क्या फर्क है? कंटेनर कैन बी अ फ्रेम और अ स्क्रिप्ट जिसके ऊपर इट्स अ ब्लैंक कैनवस. ऐसा समझो, ब्लैंक कैनवस यानी एक ऐसा चीज जो तुम लोग को सिर्फ एक एरिया देता है. अगर अभी का मैं बात करूं तो ये पूरा मेरा स्क्रीन, दिस इज एक्टिंग एज अ कंटेनर. सर क्यों? इस पे मैं लिख रहा हूं ना. तो कंटेनर का काम था एक ब्लैंक कैनवस विच विल होल्ड कंट्रोल्स, छोटे छोटे कंट्रोल्स. लेट इट बी बटन, लेट इट बी ड्रॉप डाउन बॉक्स, लेट इट बी रेडियो बटन्स. यानी कि भाई ये तुम्हारे चेक बॉक्स इन सबको होल्ड कर सकता था. तो सर, कंपोनेंट कंपोनेंट आर दी कंट्रोल्स पुट ऑन कंटेनर. यानी कि अगर आपका इस डायग्राम का मैं बात करूं जो मैंने ड्रॉ किया है, मेरे दोस्त एक चीज बहुत सिंपली समझना. अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ब्लैंक कैनवस इस तरह का एक फॉर्म है, तो उसके ऊपर ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो, दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट्स. सर, so components are used as a control over a canvas. Yeah, technically we are talking about this. So जब AWT आया, पीपल लव्ड इट, बट इसका एक प्रॉब्लम था. AWT काफी हद तक हेवी माना जाता है. हेवी मतलब साइज वाइज मेमोरी ज्यादा लेता है, स्लगिश है, थोड़ा स्लो चलता है. तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया AWT के आगे, जिसे कहा जाता है स्विंग्स. स्विंग्स का स्पेशलिटी ये किया गया कि स्विंग्स आप स्टैंड अलोन एज वेल एज वेब बेस दोनों में यूज कर सकते हो. यानी कि इन्होंने दो टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करके एक टेक्नोलॉजी बनाया है जिसे स्विंग्स कहा जाता है. स्विंग्स में इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, स्विंग्स हैड अ लॉट ऑफ थिंग. इट वाज लाइट वेटेड. सर, लाइट वेटेड मतलब ज्यादा वजन नहीं होगा, मेमोरी के हिसाब से कम मेमोरी लेने वाला सिस्टम, फास्ट, इजीली लोड रीलोड आप बहुत फास्ट कर सकते हो. तो वो एक एडवांटेज मिला टू वर्क विद. दैट वाज द मेजर एडवांटेज टू सी. देन एज वी गो फर्दर, एज वी टॉक फर्दर, जब हम लोग बात कर रहे थे स्विंग्स का, लाइट वेटेड था, फास्ट था, सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट स्विंग में ये भी कॉन्सेप्ट इन्होंने डाला दैट स्विंग्स हैड न्यू कंट्रोल्स. विथ रेफरेंस टू टाइम स्विंग को इन्होंने एनहांस किया. कंट्रोल्स पहले क्या थे? पहले बहुत सिंपल था यार. बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट नो टेक्स्ट एरिया, रेडियो, कॉम्बो, लिस्ट. इन्होंने बहुत सारे नए कंट्रोल डाले. सर जैसे कि प्रोग्रेस बार, इमेज व्यूअर, स्क्रॉल बार्स,
जैसे बहुत सारे नए कंपोनेंट्स डाल दिए गए जिससे कि स्विंग एनहांस हो गया। इतना ही नहीं, स्विंग्स को एबिलिटी दिया गया है, तुम इस पे खुद का स्टैंड अलोन जीयूआई वाला एक ऐप बना सकते हो, या उसे एपलेट, जिसे अब नया नाम मिला जे एपलेट, उसे यूज कर सकते हो। स्विंग्स को इन्होंने अलग से जावा एक्स पैक में रखा। सर क्या क्या? जावा एक्स पैक में रखा। सर मतलब इट्स एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावा, इट्स अ सेपरेट एपीआई एंटायरली, जावा का ही हिस्सा है पर एक सेपरेट एरिया है जिसे हम लोग यूज करते हैं, जिसे ऑपरेशंस में आप लोग यूज करोगे। ठीक है, अब दिस इज हाउ द करंट सीन है। इसके आगे भी जावा ने बहुत सारी चीजें की है। विद रेफरेंस टू स्टूडेंट्स एट दिस टाइम, आई वुड टारगेट स्विंग्स इज व्हाट यू शुड नो। आपको जो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जीयूआई बनाने हैं, आप शांति से स्विंग्स में बना सकते हो। मेक इट अ पॉइंट दैट यू नो दिस। ठीक है सर, ये समझ गए। तो सर मतलब अब AWT का काम है ही नहीं ना, दैट इज अ ट्विस्ट। सर अब क्या है? AWT में कंटेनर और कंपोनेंट के साथ इन्होंने और एक चीज डाला था, इवेंट हैंडलिंग। सर इवेंट हैंडलिंग क्या होता है? इवेंट हैंडलिंग इज अ प्रोसेस जहां पे तुम लोग चीजें क्लिक, माउस क्लिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ट्रैक कर सकते हो और उसे प्रोसेस करके उस पर एक्शन ले सकते हो। अब मेरे दोस्त, इवेंट हैंडलिंग AWT में डाला गया था, बट वही इवेंट हैंडलिंग आज के डेट में इवन स्विंग्स में यूज होता है। सो ये खास याद रखना, event handling is not gonna change, event handling is not gonna no do anything, event handling still जो AWT में था ये हम लोग यूज करते हैं। so this is what first part of your understanding should be कि सर यानी कि यहाँ पे हम लोग को समझ में आना चाहिए, कंटेनर है, कंपोनेंट है, कंटेनर कैनवस है, कंपोनेंट उस पे आने वाले कंट्रोल्स है। कुल मिला के एक जीयूआई कंटेनर और कंपोनेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और आप उसे यूज कर सकते हो। दिस इज स्टेज 1। इफ पीपल वांट कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ बेसिक। विल बी वर्किंग इमीडिएटली नाउ सिंस आई हैव मेड सम चेंजेस। तो जैसे मैं लेक्चर खत्म होगा, थिंग्स वुड स्टार्ट अंडर यूट्यूब ओनली। मैंने अभी भी यहाँ पे सेटिंग्स करके रखा है, यूट्यूब पे लाइव अपलोड्स हो रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब लाइव बंद करके रखा है, बट यस इट इज गेटिंग अपलोडेड। द मोमेंट आई एम डाउन मीन्स बंद करूंगा, वो पूरा फाइल कन्वर्ट करके यूट्यूब पे आ जाएगा, सो यू विल बी एबल टू। So now with that coming into picture, guys, GUI, this is what we are working. This is how we are operating with this. Any doubt, any query, anyone? If people are clear, mention yes in a chat so that I understand. People, if clear with this part, say yes so that I understand कि सब लोग को समझा। चलो आवेश से शुरू हुआ, आनंद, others I'm still waiting, अशोक, Kanksha, Radhika, okay, others we still have or 18 people with us. ठीक है, चलो started getting, so now the next thing, sir ठीक है, how would we create this, how would we work with this, क्या समझना है, क्या देखना है? okay, there are certain terms जो आपको समझने पड़ेंगे। मैं सबसे बेसिक्स पे जा रहा हूँ। मैं पहले तुम लोग को एक बेसिक तरीका समझाता हूँ जिससे कि कुछ चीजें आपके दिमाग में चली जाए, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। माइंड यू इससे रिलेटेड सेपरेट नोट्स होंगे which I'll be sending to each group separately, PDFs है जो I want you guys to go through before we could actually start with this. So now the next question would be, सर ठीक है आप बोल रहे हो वो चलता कैसे, बनता कैसे, यू शुड नो बेसिक ऑफ दिस। अब ये बेसिक्स में क्या है, कैसे है, क्या आपको आना चाहिए, चलो बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। आई विल बी शोइंग यू स्विंग ऑप्शंस टू वर्क ऑन, स्विंग ऑप्शंस टू गो ऑन। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि स्विंग्स में चीजें चलती कैसी है, स्विंग्स में चीजें आते कैसे है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ओनली एंड देन विल बी शिफ्टिंग टू दी हायर साइड, क्योंकि बेसिक लेक्चर्स में आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड मैन्युअली कैसे बनता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप बात करते हो। तो अपने पास सबसे बेसिक, गाइस स्टार्ट पेइंग अटेंशन, हम लोग को सबसे पहले सबसे ज्यादा जो यूज करोगे उसे बोला जाता है फ्रेम। सर फ्रेम क्या है? फ्रेम एक कंटेनर है। सो फ्रेम इज अ कंटेनर जो कंटेन करेगा बाकी के कंट्रोल को। इसे बनाने के लिए दो तरीके हैं, कैन इनहेरिट
और कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट। मतलब सर दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, हाँ टेक्निकली दोनों है। मैं दोनों समझाऊंगा, दोनों का एक बेस दूंगा, दोनों का एक ऑप्शन दिखाऊंगा कि भाई हाँ ऐसे तुम लोग कर सकते हो। अनदर थिंग याद रखना है आपको, जब भी आप स्विंग्स का बात करोगे, यू आर नॉट गोना यूज जावा। सर एक मिनट, वापस गड़बड़ कर रहा हूं, ना ना ना, यू आर नॉट गोना यूजिंग जावा, यू विल बी यूजिंग जावा एक्स डॉट स्विंग्स। सो यानी कि इसका इंपोर्ट ही अलग हो गया है, ये खास याद रखना। एवरीबडी डू मेक अ नोट ऑफ दिस, व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद GUI you would be using Java X. So it's a X component, यानी कि एक extended components में से आता है swing, that is what we are working with. सर तो इनहेरिट करेंगे और नो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें कुछ फर्क है? फर्क लुक एंड फील में, फर्क लुक एंड फील में है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, मीन्स कोड थोड़ा अलग दिखेगा। अदरवाइज जो भी तुम लोग इससे कर सकते हो वो यहाँ से कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि यहाँ वहां नहीं चलता। तो अगर एक नॉर्मल फंडा कहूँ, पहला तरीका कहूँ, ऑप्शन 1 which is by inheritance, which is by inheritance। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज रखने पड़ेंगे और फिर ये दिखेगा। आई एम जस्ट डूइंग दैट एज अ फर्स्ट जॉब, आई एम जस्ट डूइंग दैट एज अ फर्स्ट जॉब। तो सर कहाँ से चालू होगा कोड, क्या करोगे? पीपल प्लीज पे अटेंशन। द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग इज द इंपोर्ट, ऑब्वियसली। तो हम लोग को सर आता है ऐसे इंपोर्ट लिखने का, वेरी गुड। इंपोर्ट जावा मत लिखना, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक। पहला बात भाई, यहां से स्टोरी शुरू होगा। नेक्स्ट थिंग जिस पे आप चलोगे इज टू यूज अ क्लास विच इनहेरिटेड्स फ्रेम। अब स्विंग का एक फंडा याद रखना, तुम फ्रेम बोलो, बटन बोलो, कॉम्बो बॉक्स बोलो, जो भी बोलो, एक छोटा सा फैक्टर आगे जे आता है। सर क्यों? AWT से आगे है ना, AWT में बटन होता है, स्विंग में जे बटन होता है। AWT में टेक्स्ट फील्ड है, स्विंग में जे टेक्स्ट फील्ड है, यानी कि एक जे आता है पहले, वो याद रखना। तो सर ओके, फ्रेम आगे लिखो, क्या करोगे आप सर? क्लास माई GUI, ये मेरा नाम है। अब इसे फ्रेम एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सर फ्रेम एक्सटेंड कैसे करोगे? सिंपल, यू से एक्सटेंस, इनहेरिटेंस वापस एक्सटेंस। मैंने बोला था हर एक के आगे जे आता है, तो जे फ्रेम, तो इनहेरिटेंस शुरू हो गया। ठीक है सर, मतलब ये तो हो गया आपका नॉर्मल क्लास हो गया, बराबर? हाँ क्लास हो गया। अब क्या करोगे? सर्टेन थिंग्स विच यू विल रिक्वायर, अगर इनहेरिटेंस से वर्क करते हो तो यू विल बी यूजिंग कंस्ट्रक्ट, यू विल यूज कंस्ट्रक्ट टू क्रिएट GUI। अच्छा सर, कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट GUI मतलब सर सीधा ना माई GUI लिखना पड़ेगा, बराबर बोला। तो माई GUI ब्रैकेट। सर कुछ पैरामीटर हो पास? नथिंग एज सच, बट हाँ इसके अंदर कुछ मेथड्स है। अब जरा शांति से समझ के, बिकॉज ये बेसिक है, तुम लोग इतना भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे दैट विल अलाउ यू टू क्रिएट जे फ्रेम, दैट्स इट। तो क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से मुझे चाहिए, किस तरह से मुझे करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग विच यू विल बी डूइंग इन दिस इज, नाम देना पड़ेगा भाई, तू कौन है। अब ये नाम सुपर को देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के याद दिला दूं, सुपर इज अ मेथड जो सुपर क्लास यानी कि जे फ्रेम को डेटा भेजता है। आई कॉल इट माई फ्रेम। भाई ये मेरा फ्रेम है, तो मैंने माई फ्रेम डाला, nobody stops me, that's first thing. Second thing, when you talk about this, second thing when you go with this, what you will be talking about is फ्रेम बनाया, डोंट यू थिंक यू विल रिक्वायर अ साइज? भाई साइज बोल, जैसे कि मैं फोन करूं, मैं बोले ए, मेरे को व्हाइट स्क्रीन चाहिए, वो पहला क्वेश्चन पूछता है साहब साइज कितने का सर? साइज। सो आपको ये सेट करना पड़ेगा खुद। तो एक नाम तो दे दिया, बट उसके बारे में डिटेल में आपको देना पड़ेगा सेट साइज। भाई इतना लिखने के बाद प्लीज कोई मत पूछना कि सर एस कैपिटल है। हाँ, उसने कॉम्प्लान नहीं पिया, कैपिटल है, बी केयरफुल। सो विल बी गिविंग 800, दिस अप टू यू, 800 बाय 800। सर पहला क्या, दूसरा क्या? विथ हाइट। अच्छा सर, मतलब आपने साइज दे दिया, चलो वेल एंड गुड। नेक्स्ट थिंग,
अभी के लिए सेट लेआउट नाम का एक चीज रहता है, सेट लेआउट। डोंट फॉरगेट जावा है तो कैमल्स नोटेशन होंगे, सेकंड अल्फाबेट कैपिटल होता है उसके वर्ड का, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सेकंड वर्ड, सेट साइज एस कैपिटल, सेट लेआउट एल कैपिटल। अभी मेरे पास कोई लेआउट नहीं है, आगे मैं लेआउट भी सिखाऊंगा तुम लोग को, तो तब तक के लिए मैं कहूंगा नल। चलो नल हो गया। अब आगे क्या होगा, सिंपल है, तुम लोग को ये दिखाना है ना भाई, डिसाइड कर लो, हाँ सर दिखाना है, ऑब्वियस है स्क्रीन पे दिखाना है, तो मुझे एक और मेथड लेना पड़ता है, सेट विजिबल, TRUE, ट्रू। सर ये क्या करता है, सेट विजिबल ट्रू प्रैक्टिकली उसे दिखाता है, सर ये फॉल्स होगा तो नहीं दिखेगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू तुम लोग करोगे, बाकी का तो सिंपल है, आगे जाके तुम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसे कॉल करोगे, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो मैं कोडिंग में दिखा दूंगा और कोड एज यूजुअल शेयर कर दूंगा। सो करंटली ये एक तरीका है व्हेन इट कम्स टू, ये एक तरीका है व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद इनहेरिटेंस। सर ये वर्किंग विद इनहेरिटेंस है, तो डू वी आल्सो हैव अदर वे ऑफ वर्किंग? But before we could do that, Pratha Anusar, let me take you to the coding part. Just a minute, starting with NetBeans. Give me a minute. NetBeans चालू हो रहा है, तब तक वेट करते हैं. Now, as I said, इसके बाद क्या होगा, ये तो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है सर, जब ऑब्जेक्ट बनता है, आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कौन से मेथड में बनाओगे, एनीबडी हु कैन टेल मी ऑब्जेक्ट कौन से मेथड में बनाओगे, विच मेथड? मेन मेथड। बुलजाई मेरे दोस्त, वेरी वेल सेड ऋषिकेश, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन भाई, उसमें मेथड आएगा और उसमें डेटा चलेगा, so that is what we are working with, so that is how we'll do it. Okay, my NetBeans is open by now. हाँ चलो NetBeans आ गया भाई, let me get you the code and show you. Okay, so taking you to NetBeans guys, this NetBeans is about, तो जो मैंने कहा चलो यहाँ पे वही चीजें हैं, if I work with, ऊपर जाते हैं, ओके, import java x dot swing dot asterisk, मैंने कहा था जावा नहीं, जावा x, ठीक है चलो सर दे दिया। अब थोड़ा आगे जाएंगे, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट creating a class that inherits JFrame, followed by constructor, followed by आपने एक नाम दिया सुपर यूज करके भी, भाई इसका नामकरण करते ये कौन है, तो ये कौन का आंसर हम लोग ने दे दिया, साइज दिया, लेआउट नल दिया, सेट विजिबल ट्रू दिया। सर हे का है, आगे सिखाऊंगा, जैसा अभी समझ लो, जब तुम लोग क्रॉस हेयर क्लिक करोगे, सर क्या क्या, क्रॉस हेयर, सर बाल जा रहे उसके, नहीं रे बाबा, जब आपका ये ओपन होता है ना, यहाँ पे फुल स्क्रीन होता है और यहाँ पे एक्स होता है, क्रॉस हेयर, यानी कि वो एक्स जब क्लिक करोगे तभी क्या होना चाहिए, सर बंद होना चाहिए, इतना आता है हम लोग को, वो बंद होना चाहिए ना, तो बंद होना चाहिए, उसके लिए मेरे दोस्त ये कोड लिखना पड़ेगा विच सेज जे फ्रेम पे एग्जिट ऑन क्लोज, कि अगर कोई क्लिक करे तो भाई एग्जिट हो जा, निकल जा, नो, एज एक कैरेक्टर है वो बोलता है ना निकल जा, ओके टाटा बाय बाय फिनिश, तो वो तुम लोग को यहाँ पे करना है, दैट इज वाई यू विल बी क्लोजिंग योर फॉर्म। नीचे जाते हैं, जैसे मैंने कहा था, जैसे यू नो वन ऑफ द स्टूडेंट वेरी वेल सेड कि भाई ऑब्जेक्ट बनाना, उसने मस्त बोला सर मैन मेथड, गुड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, उसके अंदर तुम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सर ये ऑब्जेक्ट हवे में बना है, हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड अनोनिमस क्लास यूज करके, तुमने अनोनिमस क्लास यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिफिकेशन किया, सर ठीक है, बट इफ वी रन दिस क्या होगा, चलो रनिंग दिस बेटर ऑप्शन इज running the code, give me a second, कोड रन हो रहा है, रुकिए, एज यू कैन सी राइट नाउ एक बड़ा सा स्क्रीन ओपन हुआ, सॉरी ये बहुत बड़ा है, उसका नाम माई फ्रेम है, एवरीबडी एबल टू सी द स्क्रीन, यस और नो, पीपल एबल टू सी स्क्रीन, यस और नो? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। यस सर। सो भाई जो आपने दिया, जो आपने अपडेट दिया, दैट इज माई फ्रेम। नाउ द कॉन्सेप्ट रिमेन्स अगेन इज सिंपल, सर बहुत बड़ा हो गया, चलो थोड़ा चेंजेस करते हैं, साइज है यार एक्चुअल में बहुत बड़ा है, इसे एक छोटा साइज देते हैं, लेट्स से 400 बाय 400 टू स्टार्ट विद, यहाँ से हम लोग का कॉन्सेप्ट चालू होगा, तो 400 बाय 400 किया, नाम माई फ्रेम रखा,
इसको मैं वो भी चेंज करके आई कैन से माई GUI y इतना नाम दे देते हैं और फिर रन करते हैं। लेट्स सी आफ्टर रनिंग व्हाट इज गोना हैपन। प्यारा सा चिंटू सा एक छोटा 400 बाय 400 का है, माई GUI1 उसका नाम है। आपने ये सक्सेसफुली क्रिएट किया। अच्छा सर, यानी कि वो जो क्रॉस हेयर का आप बोल रहे थे वो दिखाओ ना, ये देखो यहाँ आया, अब मजा देखो। सर वो बंद हो गया, एग्जैक्टली exactly. तो इसका काम सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन jframe डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, ये एक कांस्टेंट कोड है जो हर जगह पे आपको चिपकाना है। सर क्यों? बिकॉज कोई जब जाके आपके फ्रेम पे क्रॉस हेयर को क्लिक करेगा तभी प्रैक्टिकली आपको उसे बंद कर देना है, और वही कोड आपने यहाँ पे लिखा है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस और नो? वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, कम ऑन। Fairly simple, but again, I would love to have answers coming. Yes, sir. Thank you, Anvesh. Thank you, यार। सर बोला आकांक्षा। सर सेट बाउंड्री भी कोई टर्म था क्या? हाँ, वो बटन्स के लिए आएगा, बटन्स एंड कंट्रोल्स के लिए आएगा, वो इसके लिए नहीं आता। मैं अभी सिर्फ फ्रेम दिखा रहा हूँ ना। तो as we work with as the next lecture immediately I'll show you how to put controls and use them. तो तभी सेट बाउंड्री आएगा, क्योंकि हर कंट्रोल का एक साइज थिकनेस होता है ना, दैट इज सेट बाउंड्री। ओके, तो सर बेसिकली सेट बाउंड्री और सेट साइज सॉर्ट ऑफ सेम ही होता है, बस वो फ्रेम के लिए होता है, वो कंट्रोल। आई वुड से दिस वे, सेट साइज कंटेनर के लिए होता है, सेट बाउंड कंट्रोल के लिए होता है। सिंपल तरीका, बराबर है आप? सिर्फ मैंने थोड़ा करेक्ट कर दिया। ओके, थैंक यू सर। ओके, good to see that. Okay, so I got couple of yeses coming in. चलो, good. So अब थोड़ा आगे जाते हैं। ये तो पहला तरीका था सर। पहला मतलब this was the first way of working with option 1, but sir you said there are multiple options, option 2 भी है। काफी हद तक I have seen student liking the second option over the first one. सर आप कौन सा बोलते हो ना? आई डोंट से एनीथिंग, बोथ आर ओके विथ मी। बट अगर लुक लिखने का एंड ऑपरेशन का बात किया जाए ना, तो सेकंड वन इज सिंपलर। आई डोंट से ये यूज करो, आई डोंट से वो यूज करो, आई से भाई दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लाइफ में। सर दूसरा ऑप्शन में क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑप्शन 2। वो इनहेरिटेंस था, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन था। अच्छा सर, मतलब वो इनहेरिटेंस से होगा, इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप? हाँ, technically yes, we will be creating object and then using it to operate onto it. कैसे? Okay, initial line not change, यानी कि इसमें भी चालू import java ना java x dot swing dot astro congrats, यानी कि swing पहला फंडा है, swing पहला लॉजिक है जिसका आप बात करते हो। The next thing which we'll be talking about is obviously class. I call it my code. आप पे है एक्सटेंड, ना 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 इसमें नहीं, माई कोड। और अब स्टोरी शुरू होगा थोड़ा अलग स्टाइल में। हम लोग इसमें लिखेंगे अपना प्यारा सा, सारी भावनाएं लिख दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यानी कि सर ये मेन मेथड है ना कि हाँ मेन मेथड ही है, स्ट्रिंग ARGS गोइंग डाउन। यार ये हो गया आपका, ऑपरेशंस हो गया, आपके कॉन्सेप्ट चले गए, गुड। अब थोड़ा आगे जाते हैं, नेक्स्ट इसमें सोचते हैं। अब क्या सोचेंगे? एग्जैक्ट यही करना है, बट इस बार बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे तुमने एक्सटेंड किया था, यहाँ पे तुम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? एनीबडी? जस्ट मैं भूल गया, थोड़ा गजनी मोड में हूँ। हाउ यू क्रिएट ऑब्जेक्ट? एनीबडी? वेटिंग। किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट By using new keyword. परफेक्ट यार, थैंक यू, इज्जत रख ली। लॉजिक सिंपल है, यानी कि सर जे फ्रेम का बनाना है ना, तो सर ऐसे लिखने का, जे फ्रेम, यू कैन जस्ट से f is equal to new जे फ्रेम। आई मीन इज इट रॉकेट साइंस? नहीं यार, बहुत सिंपल सा है, सबको आना चाहिए। सेकंड थिंग, सर यहाँ पे माई फ्रेम नाम दिया था ना, हाँ यहाँ पे इसे दे दो माई फ्रेम, यानी कि भाई कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ होगा। फर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, वहां पे बिकॉज इनहेरिटेंस किया, डायरेक्ट कॉल किया आपने।
अच्छा सर, तो सब होगा, सेट साइज, सेट लेआउट, सेट विजिबल, यस, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज। होगा तो सब कुछ, बट तरीका थोड़ा अलग होगा। उसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा एफ डॉट सेट साइज ब्रैकेट, आई कैन से 400 by 400। सर 400 by 400 what? Anybody? 400 by 400 क्या? Width and height. width and height. हाँ बट क्या? मैं आई एम 6'3", 6 क्या है, 3 क्या है? सोचो, यूनिट राइट, 6 feet 3 inches, दे आर यूनिट। तो इसका यूनिट क्या है? 400 400 400 क्या भाई? मिलीमीटर, Pixels. Pixels. किलोमीटर। Pixels. परफेक्ट, ये याद रखना, बहुत लोगों को बाद में क्वेश्चन आता है, आइला वो क्या था? इट्स अ पिक्सल्स। सो पिक्सल्स इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, 400 by 400 पिक्सल्स, याद रखना। उसी तरह से यू विल से एफ डॉट सेट लेआउट नल। अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो आई विल से नल, भाई माफ कर, वैसे तो 8 लेआउट्स हैं इसमें, सो लेआउट नल। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट भाई, मुझे दिखाना है, मिस्टर इंडिया नहीं बनाना, सेट विजिबल। नो, एक स्टूडेंट वाइज ऑब्वियस एक क्वेश्चन आता है, सर आप कुछ भी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे एंड ऑफ द डे, तो बिना डिस्प्ले रखोगे क्या? तो ये क्यों रखा है सेट विजिबल ट्रू? अच्छा, कभी नेविगेशन के बारे में सोचा है? सर नेविगेशन क्या होता है? तुम्हारे पास एक लॉगिन स्क्रीन था, तुमने बोला यूजर नेम डालने का सर, पासवर्ड डालने का और ओके बोलने का। फिर वो ओके बोलेगा और राइट होगा ना, तो सर वो नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगा, उसमें आपको सब डिटेल डिटेल मिलेगा। अब इस केस में विजिबल का क्या फायदा मालूम? दोनों में, तुमको क्या लगता है मैंने ये कोड किया और ये कोड ही नहीं किया, मैं बोलेगा आई लैप बाद में कोड करेगा? नहीं, इट्स नॉट गोना हैपन। तो हम लोग ने क्या किया होगा, हम लोग ने कुछ इस तरह से किया होगा, इसका सेट विजिबल ट्रू होगा, जबकि उस टाइम पे इस महाशय का डॉट सेट विजिबल फॉल्स होगा। यानी कि आपको सिर्फ ये दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन वन। जैसे ही किसी ने जाके इससे क्लिक किया कि ओके डाला, क्लिक किया और ये सारा काम बराबर से हो गया, तो सेट विजिबल इसका फॉल्स कर दो और उसी टाइम पे इसका सेट विजिबल ट्रू कर दो। तो द बेसिक यूज ऑफ सेट विजिबल इज नेविगेशन। किसको बंद करना है, किसको चालू करना है, ये काम सेट विजिबल करता है। डू मेक अ नोट ऑफ दिस, दैट सेट विजिबल विल बी यूज इन नेविगेशन। डू मेक अ नोट ऑफ दिस, सेट विजिबल विल बी यूज इन नेविगेशन टू डिसाइड व्हाट इज ऑन व्हाट इज ऑफ। सेट विजिबल का काम ये है, सेट विजिबल का काम ये है, उस बेसिस पे तुम लोग काम करोगे, उस बेसिस पे तुम लोग ऑपरेट करोगे। तो भाई इस तरह से पहले तो कंटेनर बनाओ। अब उसके बारे में भी कुछ चीजें तुम लोग को समझानी है, उसके बारे में कुछ चीजें तुम लोग को बोलनी है, बट बिफोर दैट एवरीबडी क्लियर विद दिस? दोनों एक ही है, ध्यान से देखो, सब है। सर ये देखो, ये है सर, ये है सर, ये है सर, ये भाई सब कुछ है। फर्क यहाँ पे इनहेरिटेंस करके आया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके आया है। सर अच्छा बुरा कुछ बोलो ना, आई वोंट से अच्छा बुरा, दोनों अपने अपने जगह पे राइट है। मैं जनरली अगर स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई यूज करो, मैं ये बोलता हूँ बिकॉज दिस बिकम्स वेरी सिंपल फॉर देम टू अंडरस्टैंड। इसमें यार पहले कंस्ट्रक्टर लिखो, कंस्ट्रक्टर से फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन करो, फिर कॉल करो, फिर आगे बढ़ो, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट लेवल पे, जबकि ये स्टूडेंट लेवल पे इजी जाता है। दोनों इक्वल है, फर्क सिर्फ लिखने में है। यहाँ पे तुम लोग मल्टीपल फ्रेम्स भी बना सकते हो, वहां जनरली एक ही फ्रेम पे ज्यादातर काम होता है, सो यू कैन चूज आइदर। आई वुड प्रिफर दिस ऑल्सो। एवरीबडी क्लियर अप टिल नाउ, यस और नो? वेटिंग फॉर द आंसर। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू माय डियर, बोथ ऑफ यू, थैंक यू। अदर्स भाई हाँ ना कुछ तो बोलो। ओके ओके चलो, यस आने लगे, लव टू सी दैट, लव टू सी दैट।
चलो गुड. So now next thing to talk about, next thing to work with. भाई ये तो समझा हम लोग को ऐसे चल रहा है, ये भी समझा हम लोग ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं. सुपर. अब थोड़ा आगे जाते हैं. GUI का कंटेनर अभी तक बना, कंपोनेंट्स बाकी है, और कंपोनेंट्स को लेके ही तुम लोग को एक चीज समझाना है. बट बिफोर आई कुड स्पीक दैट, लेट अस अंडरस्टैंड. किसी को कोई डाउट इस पे कुछ पूछना है? ओके. तो अगर हम लोग को इतना समझ गया सर, कंटेनर आ गया सर, हम लोग समझ गए, हम लोग अपना अपना फ्रेम अपना साइज बना लेंगे. वेरी गुड, अच्छी बात है. अब बिफोर यू कुड गो फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ एड्रेसिंग. सर आज बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हो सुबह से. ना ना, डायमेंशन इज जनरली हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ डायमेंशन. सर अब ये फोर्थ डायमेंशन क्या है? We know 1, 2, 3 and 4. Moral of the story, तुम लोग जब एक फ्रेम बनाओगे ना, जो तुम लोग का एक प्यारा सा जे फ्रेम बनेगा मेरे दोस्त, एक चीज प्लीज याद रखिएगा. सर क्या ये 0,0 है? ओके सर, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये और ये एक्सिस ऐसे चलेंगे? यस. मेरी तसल्ली के लिए, आई नो तुम लोग को आता है, बट मेरी तसल्ली के लिए, इसमें से एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है? ये कौन सा एक्सिस है, एक्स या वाई? X. तो ऑब्वियसली ये वाई है, दो ही ऑप्शन थे. वेरी वेल सर. तो ये खास याद रखना. सर मतलब आप ये क्यों सिखा रहे हो? फॉर अ रीजन. तुम लोग ना जोश में, सपोज ना जोश में, सर मैं डिजाइन केला, नो माई फ्रेम मैंने बना दिया सर, ये 0,0 था, और सर ये 400 बाय 400 है सर. वेरी गुड. अब तुम लोग को दिमाग यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू प्लॉट एवरीथिंग. सब प्लॉट मतलब ये कंटेनर है ना भाई, कंटेनर में डोंट यू थिंक तुम लोग कंट्रोल्स डालोगे, तुम लोग अलग अलग कंट्रोल्स डालोगे, दिस इज ऑब्वियस थिंग टू सी. तो अब तुमको प्लान ऐसे करना पड़ेगा. देख यार अमर, मेरे को ना यहाँ पे ऐसे लिख, यूजर नेम आना चाहिए, उसके बाद ना यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, नीचे एक पासवर्ड आना चाहिए अमर, यहाँ उसके नीचे एक आना चाहिए, फिर ना एक बटन आना चाहिए इससे, which says login. सुपर, आई डोंट माइंड, ये हो गया. अब क्या सोचना पड़ेगा तुम लोग को, इसे एज अ यूनिट समझो. भाई कहाँ पे फिट करना है, इसे एज अ यूनिट समझो, कहाँ पे फिट करना है, इसे भी एज अ यूनिट समझो, कहाँ पे फिट करना है, इसे भी एज अ यूनिट समझो. एंड ऑब्वियसली सर यार हर एक को आप अलग अजीबोगरीब कलर क्यों कर रहे जा रहे हो? बिकॉज यू नीड टू गेट मी दिस पॉइंट्स. सर आई मीन कोई तरीका है, कोई प्रोसेस है ना, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, बट अदरवाइज यू डू नीड टू रिमेम्बर. नीचे जाना है तो वाई एक्सिस चेंज करोगे, साइड में जाना है तो एक्स एक्सिस पे चेंज करोगे. अब जस्ट फॉर द रेफरेंस, माइंड यू दिस इज जस्ट एग्जांपल, नॉट एग्जैक्ट, जस्ट एग्जांपल. कंसिडर मैं बोलूं ये ऊपर से ना अमर पकड़ के चल कि भाई अगर मैं बात करूं तो दिस इज एट लेट्स से 20, दिस इज एट 60 एग्जांपल, एंड दिस मे बी एट 100, आई डोंट माइंड. तो ये तो उसका साइज हुआ 10, 20, 60, 100. अब डोंट फॉरगेट एक्स एक्सिस भी है, वो भी चलेगा. तो सर उसका क्या करेंगे, क्या करेंगे मतलब क्या ऑपरेट करना पड़ेगा? ये सब एक लाइन में चाहिए, ये भी यहाँ चाहिए, दो चीज तो पक्का है. टाइम में से ये 20 पे आया चल, अब ये ज्यादा लिखा है तो मैं डायरेक्टली 100 पकड़ के चलूंगा. ओके सर. सर मतलब आप अल्टीमेटली हम लोग को डायमेंशन सिखा रहे हो? यस, दैट्स व्हाट यू शुड नो. तो मैं बोलूंगा भाई ये 20,20 पे आएगा, ये y चेंज नहीं होगा, x चेंज हो जाएगा, ये 100,20 पे आएगा. ये महाशय ये बोलेंगे भाई ऊपर का कांस्टेंट है 20, बट ये 60 नीचे आ जाएगा. ऊपर का 20, 60,
तो यहाँ का डायमेंशन बोलो ना, मैं सडनली भूल गया. एनीबॉडी यू कैन हेल्प मी फॉर दिस डायमेंशन. 160. बुलसआई. वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड. 160 बोथ आर राइट. गुड. इसका डायमेंशन बोलो. 120. 20 and 100. 20 and 100. XY. Yeah. परफेक्ट. 20 and 100. मुझे वही देखना था क्या होता है. तो ये एक पहला चीज हुआ. ठीक है सर, अमन अच्छा है, आपने किया, अच्छी बात है. बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. सर क्यों? ये तो डायमेंशन दिया. हैव यू थॉट अबाउट द साइज ऑफ इट? सर साइज ऑफ इट मतलब क्या? डायमेंशन तो दे दिया, हाँ, बट हर एक कंट्रोल का एक साइज रहता है ना. सर साइज क्या बोल रहे हो आप? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू फैक्टर्स, द विड्थ एंड द हाइट. विड्थ और हाइट तो आपको लेना पड़ेगा, उस बेसिस पे तो चीजें चल रही है, उस बेसिस पे चीजें ऑपरेट होगी. तो विड्थ एंड हाइट का मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, किस तरह से चलेगा? तो विड्थ एंड हाइट का लॉजिक है कि हम लोग को ये भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे सो दैट कंट्रोल्स कैन लुक बेटर एंड कंट्रोल कैन बी अप्रिशिएटेड. सर हाउ दिस विल डिसाइड? विद एक्सपीरियंस. बट अभी के लिए आई कैन जस्ट से कि चल 40 एंड आई कैन से 30. सॉरी एक जैसा थोड़ा दिखेगा, ओके यू कैन हैव 50. बट जैसे जैसे इसे चेंज करोगे ना वो अलग अलग होगा. तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ लुक एंड फील रन कर करके आएगा. ड्रैग एंड ड्रॉप में तो और सिंपल है, डायरेक्ट खींच के तुम लोग डिफाइन कर सकते हो. बट आई वुड फर्स्ट प्रिफर दिस एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक. सर ओके. अब कोई भी कंट्रोल में डायमेंशन देने के लिए ये खास याद रखना, एनी कंट्रोल, प्लीज रिमेंबर, एनी कंट्रोल, any control, you will have dot set. ये खास याद रखना, कोई भी कंट्रोल के पास सेट बाउंड्स है. सर क्या है? सेट बाउंड्स. सर हे काय करतो? ओके, that takes x position, y position with हर कंट्रोल के साथ आपको सेट बाउंड करना पड़ेगा, वरना वो कंट्रोल तकलीफ देगा. बी केयरफुल. तो सर क्या करेंगे, क्या करेंगे क्या? अब जैसे कि मैं ये बनाऊं तो मुझे देना पड़ सकता है एग्जाम्पल. अगेन आई एम सेइंग इट इज एन एग्जाम्पल, नथिंग बियॉन्ड दैट. तो मैं कह सकता हूं आई कैन से डॉट सेट बाउंड bracket for this particular thing. No, for this particular thing I can actually work and say, कि भाई अपने केस में एग्जाम्पल अगर इसका लू 100, 60, then say width of 50, 30. This is what you will be saying. This is what you will be saying. ये खास याद रखना गाइस, दो चीजें बहुत बहुत क्लियरली याद रखना कि इट इज ऑलवेज x then y. अगर ये याद रह गया कि x के बाद y आता है तो खुद ब खुद समझ जाओगे विड्थ के बाद हाइट आता है. And there is nothing much to do. There is nothing much to operate. Width and height to work with, width and height to operate with. This is what is gonna happen. This is what is gonna happen. So this is how things are gonna be operated and things are gonna be worked. Width, height and दोनों इस पे चलेंगे, दोनों इसी basis पे चलेंगे. Okay. So this is what things are gonna be worked out. So be very very careful how you work with. But ये आपको हर कंट्रोल के साथ करना पड़ेगा. तो सर मतलब हम लोग को एक फ्रेम बनाना है, द जनरल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग. अब ध्यान से समझो, ये सब आगे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा विद कोड, विद एग्जांपल, विद रनिंग एवरीथिंग इनटू इट. बट आज मुझे फ्लो देना था, आज ना आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट द थिंग कि भाई हाँ ये सब चीजें समझो. तो हर एक इसमें ये याद रखना सेट बाउंड आता है. इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट पीपल. सेट बाउंड का फंडा समझा सबको? पीपल क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Well and good. Thank you. Others waiting for the answers? Okay.
Yes, sir. थैंक यू। तो भाई हर कंट्रोल में सेट बाउंड देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हर कंट्रोल का तुम डिसाइड करोगे विड्थ एंड साइज क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे प्लेस करना है। दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग टू प्ले ऑन। ओके, अब याद रखो द नेक्स्ट थिंग, मे बी द लास्ट थिंग फॉर द डे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नेक्स्ट कमिंग लेक्चर, GUI बिल्डिंग सीक्वेंस। अब ये GUI बिल्डिंग सीक्वेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह से तुम लोग प्लान कर रहे हो, किस तरह से तुम लोग वर्क करने का बात कर रहे हो। ओके, लेट्स गेट इट सीरियस नाउ। सबसे पहले एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले क्रिएट कंटेनर। ये मैं वन स्क्रीन वन ऐप का बात कर रहा हूं, यानी कि एक ही स्क्रीन वाला एप्लीकेशन जिसमें मल्टीपल स्क्रीन नहीं है। बाद में मैं और एक फ्लो दूंगा जो मल्टी स्क्रीन पे भी बात करेगा। क्रिएट कंटेनर। सेकंड, create object slash control. Third, add listener. Fourth is obviously to run. Sir, ठीक है, थोड़ा आइडिया दो हर एक। Pay attention to this. People, please be careful how we are going to work with. Create container. To start with, you will be always talking about JFrame. And in JFrame, we all know क्या क्या होगा। तुम लोग को उसका सेट साइज कॉल करना पड़ेगा, सेट लेआउट कॉल करना पड़ेगा, और सेट विजिबल। अच्छा, फिर सर क्रिएट ऑब्जेक्ट कैसे करोगे? हाउ वुड यू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कम इनटू पिक्चर? ओके, उसमें यू विल बी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल, जो भी आप यूज करते हो GUI में, बटन, टेक्स्ट फील्ड, ऑब्जेक्ट करो, सेट बाउंड्स कॉल करो, उसके बाद ऐड करो टू कंटेनर, जो भी आपका कंटेनर होगा। तो ये करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो ये आपने बोला, ये आपने बोला। अब भाई और एक चीज है, ऐड लिसनर। नाउ बहुत सारे टाइप के लिसनर है, सबसे कॉमन उसमें से है एक्शन लिसनर। तो यू वुड से इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर। एक्शन कमांड लिसनर है, कीबोर्ड लिसनर है, माउस इवेंट लिसनर है, टच लिसनर है। यानी कि तुमको क्या सोचना है, तुमको कीबोर्ड चाहिए तो भाई की लिसनर आएगा, तुम लोग को नहीं सर माउस चाहिए, माउस लिसनर आएगा। तो अलग अलग तरह के लिसनर है, तुम लोग को इंप्लीमेंट करने का एक्शन लिसनर ऑन नीडेड कंट्रोल जो आप बना रहे हो उसमें से किस पे कौन सा लिसनर आना चाहिए वो होगा। एंड फाइनली जब ये सब हो जाएगा तभी तुम लोग रन कर पाओगे। So this is what is next lecture coming in. Next lecture I'll be showing you from here to here कैसे जाना है। I'll be showing you how to add controls, how to work with. अब मेरा एक तरीका है, पहले लेक्चर में I'll not show you drag and drop. Sir क्यों? If you know drag and drop, तुम लोग कभी भी कोडिंग नहीं समझ पाओगे। You will never, because it is very simple. Click, drag, right click and हो गया। I don't want students to go through that because that is very shallow. यानी कि वो इतना हल्के में हो जाएगा ना कि मुझे मालूम ही नहीं यार अंदर कैसे चलता है, मत पूछना। देख ये क्लिक किया ना, वो प्रेजेंटेशन होगा कि क्लिक किया ना तो आगे जाता है, कैसे वो पता नहीं रहे, होता है बस। I don't want that. तो पहले मैं मैन्युअली इन सबका कोडिंग समझाऊंगा। एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जो किस तरह से डेटा ले रहा है, स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो देखेंगे। और उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा दिमाग में बैठा सबके, देन आई विल बी टीचिंग यू ड्रैग एंड ड्रॉप। सो दिस आई विल बी टीचिंग यू 2 ways. सो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी अ बिगर लेक्चर, बट उसमें हम लोग ये सीखेंगे। फर्स्ट इज अ मैन्युअल वे, मैं वो सिखाऊंगा। सेकंड इज ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं दोनों सिखाऊंगा। ऑल्दो स्टूडेंट जनरली इसमें ही जाते हैं, बट ये जब तक मालूम ना हो तब तक
तुम लोग इसे हैंडल नहीं कर पाओगे. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस सो दैट यू हैव अ फ्लो टू अंडरस्टैंड क्या क्यों और कैसे होगा, क्योंकि उस बेसिस पे आगे का काम होगा, उस बेसिस पे आगे का काम चलेगा. वेरी वेरी क्लियर. सर आप वो मतलब पहले का जो कोड अपन हम लोग ने डिस्कस किया और ये 2 स्क्रीनशॉट आप भेजोगे ग्रुप पे? मैं ले ही नहीं रहा हूँ रे. आई थिंक पीपल whoever has taken a screenshot अपने अपने ग्रुप्स पे प्लीज डू सेंड सॉरी. ओके, बस मैं बस सिखाते जा रहा हूँ, बट इसका रिकॉर्डिंग है ना, यूट्यूब पे आएगा रिकॉर्डिंग. सो यू विल हैव ऑल दिस थिंग्स ऑन यूट्यूब आल्सो, डोंट वरी. ओके. यस सर. Okay. So in today's lecture, what all we did, how we worked with. In today's lecture, we understood कि भाई हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, जिसे फ्रेम कहा जाता है. जे फ्रेम में सिखा रहा हूँ, जो AWT का एनहांस वर्जन स्विंग्स का एक कंपोनेंट है. हम लोग उसका सेट साइज करते हैं, विजिबल ट्रू करते हैं जिससे वो दिखता है, और अभी के लिए लेआउट नल करते हैं. सर ये लेआउट क्या होता है? द वे कीज आर प्लेस्ड और वे कंट्रोल्स आर प्लेस्ड. वी हैव बॉक्स लेआउट, ग्रिड लेआउट, वी हैव बॉर्डर लेआउट, वी हैव बैग लेआउट. सो बहुत सारे लेआउट्स हैं, 8 तरह के हैं, बट हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करें विदाउट एनी लेआउट सो दैट तुम लोग मैन्युअली समझ पाओ. बाद में लेआउट्स में समझाऊंगा जिसमें आई विल ओपन अप टू सो मेनी अदर थिंग्स टू कम इनटू पिक्चर. ओके. So we'll be working with, we'll be operating with, and mind you, this videos would be public section, so you guys can actually have a view multiple times to come into picture. जैसे जैसे नए videos आते जाएंगे, I will be enhancing, old delete होके नए videos में डालते जाऊंगा, maybe of the same topic, but with a new data coming into picture. So you guys can directly have a access to that. मैं links तुम लोग को fire कर दूंगा, या तो status देखते रहो, I'll be just firing on status also, so you can do with that. So in today